नमस्कार दोस्तों। देश भर के सभी बैंक खाता धारकों के लिए अभी अभी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, अगर से आप भी बैंक खाता धारक है तो आपको यह खबर और यह जानकारी जानना बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक दिन आप सुबह सुबह अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलते हैं और देखते हैं कि आपके खाते का बैलेंस पहले से 350 रुपये कम हो गया है। फिर आप सोचते हैं कि मैंने तो किसी भी तरह का कोई लेन देन भी नहीं किया है, कोई ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं किया, फिर ये पैसे कहाँ गए? फिर दोस्तों, इस विषय को लेकर आप चिंता में पड़ जाते हैं और आप तुरंत कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं और जवाब मिलता है, सर, यह तो मिनिमम बैलेंस चार्ज है। उस वक्त आपको जो झटका लगता है वह सिर्फ पैसों का नहीं होता, बल्कि इस बात का भी होता है कि बिना आपकी जानकारी के आपके बैंक खाते से आपके पैसे काट लिए गए। दोस्तों, अगर से आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है, और अगर अब तक नहीं हुआ तो इसे पूरा सुनना और भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है अगली बार यह झटका आपको लगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखी और इस जानकारी को अवश्य जानें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर यह मिनिमम बैलेंस चार्ज होता क्या है और बैंक इसे क्यों वसूलते हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि किन बैंकों में अब यह नियम खत्म हो चुका है और किन बैंकों में अभी भी जारी है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि आप कैसे इस चार्ज से बच सकते हैं। इसके अलावा हम आपको दो असली कहानियां भी सुनाएंगे जिनसे आपको समझ आएगा कि यह चार्ज कितनी चुपचाप आपकी जेब से पैसे निकाल सकता है। दोस्तों, और हां, अंत में हम आपको आरबीआई की नई गाइडलाइन भी बताएंगे जो 1 जुलाई से लागू हुई है। दोस्तों, आरबीआई की नई गाइडलाइन हर बैंक अकाउंट होल्डर के लिए जानना जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके साल भर में कई हजारों रुपए बचा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक असली जिंदगी का केस की बात करते हैं। यह कहानी असल जिंदगी की है। पहली कहानी है दिल्ली के राकेश कुमार की। आपको बता दें, राकेश कुमार का एक प्राइवेट बैंक में सेविंग अकाउंट था जिसमें हर महीने औसतन 5,000 रुपए बैलेंस रखना जरूरी था। दोस्तों, राकेश कुमार को लगा कभी कभार कम हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह उनका सोचना उन्हें भारी पड़ गया, क्योंकि 3 महीने में उनके बैंक खाते से 1,500 रुपए सिर्फ चार्ज के नाम पर कट गए, और उन्हें यह तब पता चला जब उन्होंने स्टेटमेंट देखा। इसी के साथ दोस्तों, आगे बात करते हैं दूसरी कहानी की। तो यह दूसरी कहानी है पुणे की सीमा शर्मा की। दोस्तों, सीमा की कंपनी ने उनके लिए एक सैलरी अकाउंट खोला था। कंपनी छोड़ने के बाद वो अकाउंट सेविंग अकाउंट में बदल गया और उसमें हर समय 10,000 रुपए बैलेंस रखना जरूरी हो गया। सीमा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, यही उन्हें आगे भारी पड़ गया, और 4 महीने बाद उनके अकाउंट से लगभग 2,000 रुपए कट चुके थे। दोस्तों, इन दोनों कहानियों से स्पष्ट है कि अगर आपको मिनिमम बैलेंस का नियम और चार्ज की जानकारी नहीं है तो यह धीरे धीरे आपके पैसे खत्म कर सकता है। आपको अपने बैंक खाते की आधी अधूरी जानकारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। बैंक खाते से संबंधित नई जानकारी पता नहीं होने पर आपको कई प्रकार की वित्तीय जोखिम उठानी पड़ सकती है। अब रही बात दोस्तों कि मिनिमम बैलेंस क्या है और यह क्यों लगता है, तो आपको बता दें। मिनिमम बैलेंस का मतलब है आपके बैंक अकाउंट में हर समय एक तयशुदा न्यूनतम राशि होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपका बैलेंस उस तय सीमा से नीचे चला जाता है तो बैंक पेनल्टी के रूप में आपसे चार्ज वसूलता है। यह चार्ज 2 तरीके से लग सकता है। पहला, डेली मिनिमम बैलेंस, जिसमें हर दिन आपके अकाउंट में तय सीमा से ऊपर बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, मंथली एवरेज बैलेंस, जिसमें पूरे महीने के बैलेंस का औसत तय सीमा से ऊपर होना चाहिए। अब दोस्तों, सवाल यह है कि बैंक यह चार्ज क्यों लेते हैं। तो असल में बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, पासबुक अपडेट, कस्टमर सपोर्ट जैसी कई सुविधाएं देता है। इसके अलावा ब्रांच का किराया, बिजली पानी, स्टाफ की सैलरी और डिजिटल सर्विस जैसे नेट बैंकिंग और यूपीआई को चलाने का खर्च भी बैंक को उठाना पड़ता है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए बैंक ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस रखने को कहता है, ताकि उनके पास फंड का एक बेस लेवल हमेशा बना रहे। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं कि किन बैंकों में नियम हटा और किन में अभी बाकी है। तो दोस्तों, अब अच्छी खबर यह है
कि कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए मिनिमम बैलेंस का नियम हटा दिया है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडिया बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, इन बैंकों में अब आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ प्राइवेट बैंक अब भी यह नियम लागू रखते हैं। उदाहरण के लिए HDFC बैंक में कई ब्रांच लोकेशन पर 10,000 रुपए का मंथली एवरेज बैलेंस जरूरी है बैंक। इसके साथ ही दोस्तों, ICICI बैंक में भी यही स्थिति है। इसके साथ ही दोस्तों, एक्सिस बैंक में तो कुछ जगह 12,000 रुपए तक बैलेंस रखना पड़ता है। और हां दोस्तों, ध्यान रहे, यह राशि आपके शहर और अकाउंट टाइप के हिसाब से बदल सकती है। यह राशि आपके शहर और आपके खाते के प्रकार पर निर्भर करती है। आप दोस्तों बात करते हैं 1 जुलाई 2025 से क्या बदलाव हुआ है और नया बदलाव क्या है। दोस्तों, RBI की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब बैंक आपको साफ साफ जानकारी दिए बिना मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं काट सकते। अगर बैंक चार्ज काटते हैं तो उन्हें आपको ब्रेकअप देना होगा, यानी किस सर्विस के बदले कितना चार्ज लगा वो। इसके साथ ही बैंक बिना नोटिस दिए अपने नियम नहीं बदल सकते। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि अब आपके पास ज्यादा पारदर्शिता और नियंत्रण रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि चार्ज से कैसे बचें। तो पहली बात, अपने अकाउंट में बैलेंस अलर्ट सेट करें ताकि अगर बैलेंस तय सीमा से नीचे जाए तो तुरंत आपको SMS या ऐप पर नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ दूसरी बात, अगर आपका पुराना सैलरी अकाउंट अब इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसे बंद करवा दें या बैलेंस नियम के हिसाब से रखें। इसी के साथ दोस्तों, तीसरी बात, लो कॉस्ट अकाउंट चुनें, जैसे जनधन खाता जिसमें मिनिमम बैलेंस की शर्त नहीं होती। इसी के साथ दोस्तों, चौथी बात, अगर आपको लगता है कि प्राइवेट बैंक में चार्ज ज्यादा है तो सरकारी बैंक में शिफ्ट हो जाएं। अब दोस्तों, धोखाधड़ी से बचने के लिए हमारे द्वारा कुछ सलाह है आप सभी के लिए। तो याद रखें, बैंक कभी भी फोन पर आपका OTP पिन, पासवर्ड या अकाउंट नंबर नहीं पूछते हैं। दोस्तों, अगर आपसे कोई फोन करके OTP पिन, पासवर्ड या अकाउंट नंबर पूछता है तो आप समझ ले कि आपके साथ वह धोखाधड़ी कर रहा है। इसके साथ ही अगर कोई कॉल करके खुद को बैंक का कर्मचारी बताता है और यह डिटेल मांगता है तो तुरंत कॉल काट दें, क्योंकि यह भी एक प्रकार की धोखाधड़ी है। इसके साथ ही दोस्तों, कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें जो SMS या ईमेल से आया हो, क्योंकि आजकल लिंक और SMS के द्वारा भी धोखाधड़ी हो रही है। इसके साथ ही दोस्तों, हमेशा सिर्फ बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। दोस्तों, मिनिमम बैलेंस चार्ज सुनने में छोटा लगता है, लेकिन साल भर में यह आपके अकाउंट से हजारों रुपए निकाल सकता है। दोस्तों, आज आपने जाना कि यह चार्ज क्यों लगता है, कौन से बैंक ने मिनिमम बैलेंस हटा दिया और आप कैसे इससे बच सकते हैं। अब दोस्तों, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या कभी आपके अकाउंट से बिना बताए मिनिमम बैलेंस चार्ज कटा है? अगर हां, तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखें, क्योंकि आपका अनुभव किसी और को नुकसान से बचा सकता है। अब दोस्तों, हम आपको कुछ बोनस टिप्स बताते हैं जो खास हमारे दर्शकों के लिए होते हैं। पहली बात, अगर आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट हैं तो उन्हें मर्ज करवा लें ताकि हर अकाउंट में अलग अलग बैलेंस रखने का झंझट ना हो। इसी के साथ दूसरी बात, अपने बैंक के मोबाइल ऐप में स्पेंड एनालाइजर फीचर चेक करें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि हर महीने आपके पैसे कहां कहां जा रहे हैं और बैलेंस मेंटेन करना आसान हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, तीसरी जरूरी बात, फेस्टिव सीजन में कई बैंक मिनिमम बैलेंस चार्ज माफ कर देते हैं। बैंक की नोटिफिकेशन पर नजर रखें, हो सकता है आपको यह छूट मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों, चौथी जरूरी बात, साल में एक बार बैंक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, सिर्फ बैलेंस ही नहीं, हर ट्रांजैक्शन को चेक करें ताकि कोई छुपा हुआ चार्ज आपकी नजर से ना छूटे। इसी के साथ दोस्तों, आगे पांचवी जरूरी बात, अगर आपका बैलेंस अक्सर कम रहता है तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें, जैसे सैलरी वाले अकाउंट से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में चला जाए, जिससे मिनिमम बैलेंस बना रहे। और हां दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, साझा करें, ताकि आपके दोस्त और परिवारों, संबंधियों, परिजनों को भी इस चार्ज के चक्कर में पैसे न गंवाएं और उन्हें भी बैंक से जुड़े यह नियम या नए बदलाव पता हो सके। और दोस्तों,
हाँ, अभी तक अगर से आप लोगों ने हमारे इस सच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस सच्चे चैनल पर आपको सदैव सच्ची जानकारी और सच्ची खबर मिलते रहेगी। और दोस्तों, हमारे इस सच्चे चैनल की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें।